हेलो फ्रेंड्स, कल का एनालिसिस आप देख सकते हो जहां पे 19480 आवरली क्लोजिंग के बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे जाएगा, ऐसे हमने कहा था। ये रेड कैंडल थी और ये आज की एक फैंटास्टिक पिन बार कैंडल मैं कहूँगा। तो अगर आप देखोगे मॉर्निंग में ही बस यही बेसिस पे जब हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो ये बैंक निफ्टी का एक ट्रेड था। फंटास्टिक चला, आप खुद देख सकते हो कि हार्डली 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 240 तक का हाई कर दिया था। टारगेट 190, टारगेट 210। तो ओवरऑल इट वाज फंटास्टिक। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो वापस एक मैं कहूँगा निफ्टी का ट्रेड, सेम कंसेप्ट, डाउन जाने वाला है। पुट दिया था, अच्छा खासा चला। ओके, निफ्टी आई थिंक दो बैंक निफ्टी के थे। ओके, और ये जो निफ्टी के जो ट्रेड्स थे उसमें अनफॉर्चुनेटली छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए और एक्सपायरी भी इतनी बढ़िया नहीं थी कंपेयर टू आज। एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे चला, ऐसे लग रहा था एक्सपायरी ट्रेड के जगह पे एचडीएफसी बैंक का अगर हम एक कॉल देते थे ना तो 28 से 32 तक जो गया फंटास्टिक था। नेवरदलेस कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल वापस हम फंटास्टिक ट्रेड करने को ट्राई करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को ज्वाइन करना, बेल बटन को हिट करना, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना, क्योंकि आज यहाँ पे मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स तो बताने ही वाला हूँ, प्लस हम 3 आपके स्टॉक्स डिस्कस भी करेंगे जो बहुत अच्छा चल सकते हैं। तो आज कौन से स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम फटाफट देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम 3 स्टॉक्स, धनलक्ष्मी, जीएसएफसी, दिनी इस्लाम जी का, और कोचिन शिपयार्ड और पारादीप फॉस्फेट्स, ये 4 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं। आपका कोई स्टॉक का एनालिसिस आप मुझसे करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हो आपके कमेंट सेक्शन में। और कितने बार आपने रिक्वेस्ट किया ये भी डालोगे, तो नॉर्मली 7 या 8 बार अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली हम आपके करेंगे ही करेंगे। ये देखिए मोनाली जी का 8th टाइम रिक्वेस्ट है, तो डेफिनेटली हम कर रहे हैं। विद दिस लेट अस स्टार्ट विद अवर एनालिसिस। कल क्या कहा था, आज क्या हुआ, कल वापस क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो कल का जो कंसेप्ट था कि ये वाले ग्रीन कैंडल को ये वाले रेड कैंडल ने पूरी तरीके से हरा के नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या है? तो अगली कैंडल गैप डाउन और रेड होने ही वाली है। फंटास्टिक। और 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने को कही थी, क्योंकि ये पूरा जोन है ना, ये रुलाने वाला जोन है। ये जोन रुलाने वाला क्यों है? आप बोलोगे आपको कैसे पता चला कि ये जोन आपको हमें रुलाने वाला है? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड का रेफरेंस लेके देखना कि क्या लास्ट टाइम बायर्स और सेलर्स ने झगड़ा करके कुछ गड़बड़ किया था। डेफिनेटली आप देखोगे यहाँ पे बहुत वीकनेस था, बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा था। क्यों आ रहा था? इसके लेफ्ट साइड देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे सेलर्स थे, बट ये सभी को ओवरकम करके बायर्स ऊपर जा रहे थे, इसके लिए पिन बार फॉर्म हो रहा था। अब आप मुझे बताओ, अगर ये इतने पावरफुल बायर्स थे तो क्या फिर यहाँ पे जब एक बार गिराई चालू हो जाएगी तो विल दिस बायर्स कम अगेन एंड शो देयर जलवा? जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है? क्या यहाँ पे जो पावरफुल बायर्स थे जो पिन बार फॉर्म कर रहे थे, क्या ये जोन में भी वो वापस आके अपना कमाल दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? कितने लोगों को लगता है यस? तो ए करके यस ऑप्शन को सिलेक्ट करना और कमेंट में डालना। मैं जानना चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट्स कितने स्ट्रांग है। और आपको लगता है बी की ऐसा कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट अपने हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो आप बी करके डोंट थिंक करके लिख सकते हो। यहाँ पे ए करके यस करके कह सकते हो।
तो ऐसे ऑप्शंस मैं बीच बीच में देते रहता हूं, तो आपको इंटरैक्टिव रखने के लिए और आपकी भी नॉलेज बढ़ने के लिए बहुत हेल्प होगा। आगे देखेंगे। अब एक चीज याद रखना, मार्केट में कुछ भी होता है ना, मैं बार बार ये कहता हूं, ये आपको लगता रहेगा वाओ ये तो पिन बार है, अब ऊपर चला जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। एग्रीड, बट मुझे बोलो कि अगर ये मार्केट को बनना ही था तो क्यों इस ऐसे तरीके से, क्या मार्केट ऐसा नहीं बना सकता था जहां के जो ओपनिंग है उसके ऊपर प्राइस चला जाके क्लोजिंग होती? क्या ये पॉइंट से, क्या ये पॉइंट ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं है? ओके, छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है जो हम मिस कर देते हैं, बट छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन में ही बड़े बड़े राज छुपे रहते हैं। जब ऐसा कुछ बन रहा है ना, तो पता चलता है कि ऊपर के जो सेलर्स है वो वीक है। बट जब ऐसा कुछ बनता है तो अभी भी हम डाउटफुल है कि क्या ऊपर के सेलर्स वीक है कि क्या बायर स्ट्रांग है जो कल मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ओके, क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये आप सोचो, अगर इनके पास, बायर्स के पास इतना पैसा होता तो क्यों नहीं ये ऊपर लेके ऐसे कैंडल बनाते? जिस हिसाब से नहीं बना पाए, इसका मतलब क्या है कि अभी भी 70% चांसेस है कि कल सेलिंग प्रेशर आ सकता है और मार्केट वापस नीचे जा सकता है। अब ये हमारा अजम्पशन है, इसके लिए हम कुछ भी मॉर्निंग में बुलिश है मार्केट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ये बनी ही इसके लिए है कि लोग कंफ्यूज हो जाए। अब थोड़ा सा इसको आवरली में और स्टडी करेंगे कि कब हम हमारा व्यू चेंज करेंगे। ओके, सबसे पहले आप देखोगे ना, तो हम हमारा जो व्यू है इसके ऊपर, ओके, ये पॉइंट के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग हो जाए, जिसका मतलब है 19462 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग हो जाए, तो फिर नेक्स्ट जो सेलिंग प्रेशर है वो है 19550 के आसपास। मैं 19540 रख देता हूं, तो 19460 आवरली क्लोजिंग, वापस ध्यान देना, बहुत अच्छा खासा आपको मिल सकता है। 19462 आवरली क्लोजिंग 19540 तक मार्केट लेके जा सकता है। ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। एक बार मैं खुद भी रिकन्फर्म करता हूं, यस, 19460 के जगह पे 19465 पकड़ लो। ओके, तो ये लॉजिक हमें समझ में आया क्यों ऐसे है, क्योंकि यहां पे कुछ पावरफुल सेलर्स बैठे हैं। अब एक चीज ध्यान देना कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जस्ट 19 समझो, मॉर्निंग में ही 19470 को मार्केट गैप अप हो गया। आप क्या करते हो? आप दौड़ दौड़ के कॉल खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था 19465 आ जाएगा तो खरीद लेना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा ध्यान देना। एक ये पूरा का पूरा आप देख लेना यहाँ पे कंसेप्ट। ओके, ये पहला मिनट है ट्रेडिंग का और ये 60वां मिनट है ट्रेडिंग का। ओके, 60 मिनट्स और ये 1 मिनट्स। अब इसका हम लोग देखेंगे कि क्यों 60 मिनट्स या 15 मिनट्स या इवन 3 मिनट्स की कैंडल क्लोज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसे है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। पहले तो सबसे पहले क्या है, चलो पहले मिनट में यहाँ पे चला गया। ओके, फंटास्टिक, ये मे भी 19670 हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं, राइट, ये सेलर्स का जोन है, ये बायर्स का जोन है। ओके, अब यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हैं, ये क्या करेंगे, ये पॉइंट इधर पे एक्चुअली उनकी ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं होंगी। अगर उनको मालूम है कि हमारे पास वो ताकत है मार्केट को नीचे लेके जाने की, तो
ये सबसे ट्राई करेंगे कि शिखर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर शेर बैठा है यहाँ पे, ओके, ये समझो सेलर है जो शेर है, राइट, ओके, ये शेर है, ओके, और शेर खुद भाग के यहाँ पे आएगा या वो ट्राई करेगा कि जो शिकार है, अब ये कोई भी हो सकता है, ये खरगोश है फॉर एग्जांपल, ये जितना उसके नज़दीक आएगा, जितना नज़दीक आएगा वो तभी ही उसको चबा के उसको नीचे डाल देगा, ओके। तो हम खरगोश है, राइट, जो रिटेलर्स है वो खरगोश है और जो इंस्टीट्यूशंस है वो शेर है। अब आप देखोगे ना 19670 अलाउ ही इंस्टीट्यूशन इसके लिए करेगा, क्योंकि जितना ऊपर के लेवल पे मैं बेचूंगा उतना नीचे के लेवल पे जब मार्केट जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा, ओके। और कैसा ये होगा, तो आप देखोगे ना कंसेप्ट, तो मीन्स क्यों आवरली कैंडल इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो जस्ट ये टच करेगा नीचे जाएगा, ओके। बट ये हो गया, आपने एक झटके में 19670 के हिसाब से ट्रेड ले लिया, तो टच कर दिया आपने, ट्रेड ले लिया, आप फंस गए, सब करके सेल ऑफ आ गया, क्योंकि यहाँ पे शेयर बैठे हैं और हम लोग जो है वो खरगोश है, ओके। अब सेकेंड चीज दिखाता हूं, आपने 1 घंटे तक इंतजार किया, अब होगा क्या, समझो पहले बार नीचे गया, वापस, ये थोड़ा सा पॉइंट कंफ्यूजिंग है, मैं निकाल दूंगा, वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे, वापस ऊपर। अब ये शेर जान गया कि यहाँ पे ये खरगोश नहीं, इनके साथ कोई और हाथी बीती खड़ा है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ पावरफुल बायर्स हैं जो मार्केट को उठा रहे हैं ऊपर, ओके। अब वापस ये खाने की कोशिश कर रहा है, वापस नीचे जा रहा है, और फिर ये शेर के दांत तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि पूरा 1 घंटा मार्केट ने सस्टेन किया ये सेलिंग प्रेशर, ओके, और यहां से बायर्स ऊपर की तरफ चलते गए, और 1 घंटे की जब प्रॉपर क्लोजिंग की कैंडल अगर इस तरीके से बन गई ना, तो समझ लो कि 80 to 90% चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जो भी सेलिंग प्रेशर था वो पूरी तरीके से निकल गया। तो जो आप पहले बार अगर जुड़े हुए हैं तो प्लीज समझ लेना कि जब हम कोई भी चीज कहते हैं कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय करना, तो एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग हो देना, क्योंकि कंसेप्ट वही रहेगा। वो अगर आपने सिर्फ टच किया और खरीद लिया तो 90% चांसेस है कि नीचे के तरफ आ जाएगा आपका मुंह और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। बट अगर प्रॉपरली 15 मिनट होल्ड कर रही है, बाइंग सेलिंग के बीच में झगड़ा होके फिर अगर वो पॉइंट पे होल्ड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो शेर है वो डर गया, भाग गया, और अब जो खरगोश है उसके साथ हाथी भी है। हम एज अ रिटेलर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ कोई इंस्टीट्यूशन था जो बाइंग भी कर रहा था, उसकी सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला गया, और क्योंकि वही इंस्टीट्यूशन अब हमें और आगे लेके जाएगा। तो होप ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है। वापस एक बार समरी, 19465 के बाद 19540 तक मार्केट जा सकता है। नीचे के लेवल्स एक बार देख लेते हैं। नीचे बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीचे अगर 15 मिनट्स में, याद रखना 15 मिनट्स में अगर 19420 भी आ गया ना, 15 मिनट्स में 19420 भी आ गया, ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस आपको 19350 दिख सकता है। और अब के बाद जो हमारा 200 का टारगेट है ना, अब के बाद जो हमारा 19220 का टारगेट है वो आने के ज़्यादा चांसेस है। बहुत सारे लोग आप में से, जो मैंने पहले भी कहा था, दिसंबर 18 के का पीई निफ्टी का होल्ड कर रहे हो। हमने जब देखा था तब 52 था, ओके। आज मुझे बताओ, आज जब ये यहाँ पे लोएस्ट पार्ट पे था, बीच में एक बार 70 चला गया था, ओके, आज कितना गया था, और क्या आप अभी भी होल्ड कर रहे हो या आपने प्रॉफिट बुक कर लिया? थोड़ा सा मुझे ये दिसंबर लॉन्ग टर्म पी के बारे में
आप कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखोगे निफ्टी हो गई। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं। अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, पीयूएसबी बैंक नीचे ढकेल रही है, एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो एचडीएफसी में कभी कभी लगता है कि आज एक्सपायरी की जगह पे हमने एचडीएफसी में ट्रेड किया होता, सामने दिख रहा था, एंड मूवमेंट पे इतना जबरदस्त भागा, एक्सिस 4% नीचे गिर रहा है, सामने दिख रहा था। अगर बैंक निफ्टी के जगह पे एक्सिस का पुट और एचडीएफसी का पी लेता थे ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता था। बट एनीवेज, मार्केट है, कभी कभी होता है। मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी, तीनों के कॉम्बिनेशन में जब तक हम बड़ा लॉस नहीं करेंगे मार्केट में, हम आराम से मार्केट में बने रह सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, तो आप खुद देख सकते हो। बैंक निफ्टी वी विल कीप वेरी वेरी सिंपल। जो मूव आएगा ना मेजॉरिटी, वो 44,050 के ऊपर आवरली क्लोजिंग में ही आएगा। और आपको कहां तक वो लेके जा सकता है, तो ये भी देखते हैं। हमें वो लेके जा सकता है 44,145 तक। तो 44,050 के बाद 44,145। और नीचे का मूव अब देखोगे ना, आज बहुत परेशान किया बैंक निफ्टी ने, वापस साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। तो यहाँ पे अगर आपको एक तगड़ा पैसा कमाना है बैंक निफ्टी में, तो मैं यही करूँगा कि आपकी जो नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए ना, वो मैं कहूँगा 44,800 के बाद आप 43,800 के बाद 43,800 के बाद आप 43,600 तक आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी के 2 लेवल्स हो गए। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और जो शेर और हाथी का मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे आने देता है शेर खरगोश को अपने नज़दीक, ना कि शेर खुद जाता है लोअर लेवल पे सेल करने के लिए। तो ये एग्जांपल अगर आपने दिमाग में फिट किया ना, तो आपको पता चलेगा क्यों ब्रेकआउट नॉनसेंस है। 95% सभी ब्रेकआउट्स वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ 5% ही ब्रेकआउट्स रहते हैं वो जो वर्क होते हैं इवेंचुअली। कब? जब अच्छा खासा बायर्स और सेलर्स में झगड़ा हो चुका है और सभी सेल ऑर्डर्स वहां से निकल गए हैं। तो उसके भी कंसेप्ट्स है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अब आइए देखते हैं आज क्या होने वाला है ये स्टॉक्स में। ओके, सबसे पहले धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक बढ़िया तो है और एंट्री भी बन रही है, बट मैं स्टिल कहूँगा आप वापस देख सकते हो। एंट्री यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। ओके, तो आइदर आप 35 में एंट्री ले लो, ओके 35 में एंट्री ले लो, या फिर आप मैं कहूँगा 25 पे एंट्री लेना। बट फिलहाल एंट्री लोगे फंस जाओगे। 35 में लोगे तो भी 40 तक जाएगा, 25 में लोगे तो बहुत एडवांटेज है। पहला टारगेट 35, सेकेंड टारगेट 45। बट ओवरऑल मोर और लेस मैं कहूँगा ये बुलिश ही है धनलक्ष्मी बैंक। थोड़ा सा मंथली देखूंगा तो और आइडिया आ जाएगा। मंथली में ये देखना 45 के जगह पे 40 क्यों हमने एक बढ़िया सा टारगेट का है, क्योंकि लास्ट टाइम 40 में ही सेल आउट हो चुका था। तो 40 आना बहुत पॉसिबल है धनलक्ष्मी बैंक में। सेकेंड देखेंगे धनलक्ष्मी बैंक छोड़ के जीएसएफसी। यस, जीएसएफसी साइडवेज में है, थोड़ा सा रुलाएगा, बट नेवरदलेस आप यहाँ पे लेते बहुत मज़ा आता, यहाँ पे लेते बहुत मज़ा आता, बट आप साइडवेज कंसोलिडेशन में अटक गए हैं। कुछ भी चांसेस नहीं लग रहा है कि ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है मंथली चार्ट में। तो मैं कहूँगा जीएसएफसी नहीं लोगे तो अच्छा खासा आप ये रहोगे। पारादीप देखेंगे। पारादीप वीकली चार्ट आई थिंक जो रैली थी वो बहुत अच्छी चल गई। ओके, अब कंसोलिडेशन आएगा।
तो वीकली में जो कंसोलिडेशन रहेगा थोड़ा सा बड़ा रहेगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वापस 64 के लेवल पे आता है तो 60 का स्टॉप लॉस रख के आप 72 तक ट्रेड कर सकते हो। बट फिलहाल करोगे ऑलमोस्ट 4-5 हफ्ते या 2 महीना जा सकता है और आप फंस सकते हो। तो हमें पारादीप पे फिलहाल ट्रेड नहीं करना है। एंड फाइनली कोची शिपयार्ड आपने कहा था, राइट? तो चलो कोची शिपयार्ड देख लेते हैं। ये रहा कोची शिपयार्ड। ओके, कोची शिपयार्ड भी आप देखोगे फिलहाल उतना स्ट्रेंथ नहीं है, जो मुंह है वो निकल गया। अब अच्छा खासा कंसोलिडेशन होगा। आप यहाँ पे लगभग काउंट करो कि कितने दिनों का कंसोलिडेशन था, कितने वीक्स का, और मे बी वही कंसोलिडेशन यहाँ पे होके ऊपर चला जाएगा। स्टॉक सही है बट टाइम सही नहीं है ट्रेड करने का, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल ऑफ हियर। एंड मैं कहूँगा कल बहुत एक्साइटिंग है, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो।